हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं खतरों के खिलाड़ी की कल रात के माइंड ब्लोइंग एपिसोड की, जिसमें आपने देखा इंसान वर्सेस भालू के बीच में टग ऑफ वॉर। अब ये तो भाई एक्सपेक्टेड सी बात है ना कि भालू ही जीतेगा, लेकिन यहाँ पर भालू जो है वो सिर्फ इसलिए जीत पाया क्योंकि ये जो इंसान रूपी कंटेस्टेंट थे ना, इनके साथ में अर्जुन बिजलानी द जंगल बॉय नहीं था। अब जंगल बॉय अर्जुन बिजलानी उसके सीजन में चीता को हरा करके आगे बढ़ गया था। आपने तो वो एपिसोड देखा ही होगा ना। धरती पर सबसे तेज भागने वाला प्राणी चीता, उसे पीछे छोड़ दिया था दौड़ने में अर्जुन द बिजलानी ने। तो ये जो कल के एपिसोड में आपने घटनाएं देखी, वहां पर अगर अर्जुन बिजलानी होता ना, तो दो हाथ तो छोड़ो, वो एक उंगली से भालू को अपनी तरफ खींच लेता और टग ऑफ वॉर जीत जाता। खैर, ये जो टग ऑफ वॉर वाला जो स्टंट था, जिसमें कि कश्मीर वर्सेस करणवीर की टक्कर देखने को मिली, और अब तक ये जो खतरों का खिलाड़ी का सीजन 14 गया है, इसमें आपने अच्छे से देख लिया, समझ लिया है कि कश्मीर करणवीर कितने ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म करते हैं। पिछले वीक भी आपने देखा था वो हवा में जंपिंग झपाक करने वाला स्टंट, उसमें करणवीर ने भर भर के टक्कर दी थी कश्मीर को। वैसे देखा जाए ना तो करणवीर मेहरा के बारे में इतनी चर्चाएं होती हैं नहीं, लेकिन वो बंदा जो है वो स्टंट में बखूबी दम दिखा रहा है। पिछले वीक के बाद उसने कल रात को जिस तरह से अगेंस्ट कश्मीर स्टंट परफॉर्म करा और जीता, भाई माइंड ब्लोइंग था। हालांकि वहां पर थोड़ा सा लक का भी आप कह सकते हैं साथ मिला था उसको, क्योंकि उसने 2 फ्लैग निकाले थे और दोनों ही फ्लैग बाद में हालांकि पानी में गिर गए थे, लेकिन कश्मीर बेचारा एक ही फ्लैग निकाल पाया था। हालांकि कश्मीर वर्सेस ये करणवीर की टक्कर हो, उसके पहले आपने देखा था भाई खतरों के खिलाड़ी के अंदर बिग बॉस वाला एलिमेंट तो कब से प्रवेश कर चुका है। पिछले वीक भी आपने देखा आर्गुमेंट, कौन पहले जाएगा कौन लास्ट में जाएगा। उसी तरह से कल रात के एपिसोड में आपने देखा जिस तरह से कंटेस्टेंट को स्लेट पकड़ा दी गई कि भाई आप किसको हारते हुए देखना चाहते हो, किसको एलिमिनेट होते हुए देखना चाहते हो, कौन आपके लिए कंपटीशन है दुनिया भर का। ज़्यादातर लोगों ने शालीन और कश्मीर का नाम लिया था, कुछ लोगों ने करणवीर का भी नाम लिया था। लेकिन इन सब के बीच में एक चीज़ आपने अच्छे से महसूस कर ली होगी कि जग्गू दादा का छोटा पौधा, बच्चा है तू मेरा, बच्चा है तू मेरा, बच्चा-वच्चा की जो पीपड़ी बजाते हैं जग्गू दादा, उनकी जो बिटिया हैं कृष्णा, जो कि पिछले वीक भी डेंजर वाला जो राउंड था, एलिमिनेशन राउंड, उसमें रोहित शेट्टी ने अलग तरीके से आउट ऑफ द वे जाकर के कृष्णा को सेफ डिक्लेयर कर दिया था। और कल भी आपने देखा कि ज़्यादातर जो लोग थे वो अदिति, नियति, कृष्णा का नाम ले रहे थे। लेकिन कल रात के एपिसोड में कृष्णा उर्फ जग्गू दादा का छोटा बच्चा, छोटा पौधा है तू। आई थिंक रोहित शेट्टी को ना कॉल आ गया होगा जग्गू दादा का, और उधर से जग्गू दादा बोले होंगे कि रोहित तू मेरा बच्चा है तू मेरा बच्चा है तू। देख मैंने मेरे साथ टाइगर भी तेरी पिक्चर में काम पर लगा दिया है, तू मेरी बेटी को कम से कम 5-6 वीक आगे लेकर तो जा, बगैर कोई स्टंट कराए। तो कल आपने देखा कि ये कृष्णा श्रॉफ, जो कि खुद को काफ़ी ज़्यादा मतलब नेक्स्ट लेवल कॉम्पिटिटिव बोलती हैं, काफ़ी मतलब दमखम दिखाने वाला बोलती हैं, बट कल उन्होंने एक भी स्टंट नहीं परफॉर्म करा। इनफैक्ट जो आखिरी वाला था जिसमें टिड्डे, उसमें आई थिंक उनको जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, कितनी सफाई से शब्दों के जाल में इधर-उधर गोल-मोल बातें करके, कितनी सफाई से शब्दों की चाशनी में आशीष और नियति को लपेट करके वो कौन-सा टिड्डे वाला जो स्टंट था, जहाँ पर बॉक्स में बहुत सारे हज़ारों की तादाद में टिड्डे हैं और आपको मुँह से वो टिड्डे दूसरे वो पाइप के थ्रू दूसरे जार वगैरह में उगल लेते हैं। जहाँ पर कि कश्मीर महाजनी जो है वो भारी पड़ गया था नियति और आशीष के ऊपर, और ये कश्मीर जो कि अपने शुरुआती 2 स्टंट हार चुका था और हाथ में लाल फंदा यानी रेड वाला जो फ़ियर फंदा रहता है वो बाँधे घूम रहा था। वैसे रेड से हमें याद आया, रेड की स्पेलिंग तो होती है RED, लेकिन जिस स्कूल से चोमू कुमार नाम का मुजस्समा पढ़ करके आया है, वहाँ पर RED रेड नहीं होता है, वहाँ पर RAD रेड होता है। कुछ भी कुछ भी एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। बिल्कुल यही वाली फीलिंग आई थी सारे कंटेस्टेंट के मन के अंदर भी कि भाई ये कर क्या रहा है, तूने तो एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया। भाई जहां तक सबने स्कूल में पढ़ा है RED रेड होता है, लेकिन चोमू कुमार तो अलग ही। और ये चोमू कुमार जो है वो अंग्रेजी या जो स्पेलिंग्स वगैरह है वो किसको सिखा रहा था, उस शालीन भनोट को। भाई वो तो सोचता भी इंग्लिश में है, और आपने बिग बॉस 16 में देखा भी था ना, बिग बॉस बार बार टोकते थे कि शालीन भनोट हिंदी में बात करे, लेकिन शालीन भनोट जो है वो किस कदर खुद को जस्टिफाई करता था कि नहीं 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 भैया, मैं हिंदी में बात नहीं कर सकता, मैं अंग्रेजी में बात करने में कंफर्टेबल हूँ। वो थॉट प्रोसेस, सोचना, एक्सप्रेस करना, वो अंग्रेजी में इतना अच्छा है। उसे ये चोमू कुमार RED रेड, रेड माने लाल, नहीं नहीं ये नहीं, RED रेड होता। हाँ हाँ, चोमू कुमार साबित कर रहा कि क्यों वो चोमू कुमार है। तो कल के एपिसोड में इस चोमू कुमार को कोई स्टंट करने को नहीं मिला। मेरी फेवरेट निम्मो, अच्छा निम्मो जो है वो मतलब
ये क्या एक स्टाइल स्टेटमेंट है या क्या है? आप देख सकते हैं, एक लड़की वो जैकेट कमर में बाँध रखी है, वो मेरी फ़ेवरेट निम्मो जैकेट जो है वो एक शोल्डर पर पड़ी है, एक साइड पूरा खुला रखा है। ये कौन-सा फ़ैशन स्टेटमेंट है? और एक्सप्रेशन तो ऐसे दे रही थी निम्मो जैसे कि एलिमिनेशन स्टंट में उसी को जाना है। जब वो कश्मीर का नाम आया था, करणवीर का नाम आया था कि भालू खींचेगा टग ऑफ वॉर, तो निम्मो तो ऐसे एक्सप्रेस कर रही थी भाई जैसे कि उसका स्टंट हो, वो खड़ी है और सामने भालू उसको खींच रहा हो। तो भाई क्या है कि खोदना कम चिल्लाना ज़्यादा वाले इनके एलिमेंट लेकर के मेरी फेवरेट निम्मो वगैरह चल रहे हैं। एनीवेज़ तो कल के एपिसोड का जो पहला स्टंट था वो करणवीर वर्सेस कश्मीर यानी कि मीर वर्सेस वीर के बीच में स्टंट था। हालाँकि स्टंट के पहले करणवीर एक बात कहता है कि सर मेरा टक्कर, मेरा मुकाबला जो है वो इस सीज़न के सबसे बेस्ट बंदे से। तो करणवीर जो है वो ना सिर्फ स्टंट्स में बल्कि अपने स्टेटमेंट के थ्रू भी दम दिखा रहा है और जिस तरह से वो इस कॉम्पिटिशन में गया था शायद किसी ने भी उसको फेवरेट नहीं माना होगा। और यहीं पर ना मामला एकदम से इंटरेस्टिंग हो जाता है कि जहाँ पर ज़्यादातर लोगों ने शायद आपके अंदर वो काबिलियत नहीं देखी हो या फिर ज़्यादातर लोग ये मान करके चल रहे हो कि नहीं भैया तुम नहीं जीत पाओगे, वो कश्मीर बहुत अच्छा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कश्मीर बहुत अच्छा है, लेकिन ये वाला जो स्टंट था इसमें करणवीर ने दम तो दिखाया है और उसने 2 फ्लैग निकाल लिया, हालाँकि भालू ने उसको भी खींच लिया था। काश भालू के सामने बिजलानी द वंडर बॉय होता तो कहानी अलग होती। तो पहला वाला जो स्टंट होता है उसमें ये करणवीर जीत जाता है और कश्मीर जो कि आया था स्टंट में ये कहकर कि यार ये मुझे कॉम्पिटिशन मानते हैं, तो एक खौफ तो है। चलो अच्छी बात है, हर कोई अपने कॉम्पिटिशन को बाहर निकालना चाहता है। आपने ये जो स्टेटमेंट थे करणवीर के भी और कश्मीर के भी, ये जो स्टेटमेंट थे इन्होंने खुद के बारे में ज़्यादा बात करी थी। वहीं जो दूसरे कंटेस्टेंट होते हैं वो हमको निकालना चाहते हैं, टारगेट कर रहे हैं। कोई विक्टिम कार्ड दोनों ने ही नहीं खेला। चाहता अगर ये कश्मीर तो ये भी बोल सकता था कि भाई ये मेरे से जलते हैं, इनसिक्योर हैं, ये है, वो है। जी नहीं। जी नहीं, ऐसी कोई थॉट प्रोसेस या ऐसा कोई स्टेटमेंट कश्मीर और करणवीर दोनों ने ही नहीं दिखाया। दोनों ने ही एक दूसरे का जो कॉम्पिटिशन था उसको एप्रिशिएट भी करा और जिस तरह से बाकी कंटेस्टेंट या जैसे कि आप बिग बॉस के सीज़न में देखते रहते हैं, चुबीना खुद को श्रेष्ठ दिखाने के लिए दूसरे को टकला, पता नहीं क्या-क्या बोला करती थी। इनफैक्ट ये चुबीना खतरों के खिलाड़ी के जिस सीज़न में आई थी, वहाँ पर भी खुद को बॉस लेडी जबकि हकीकत में ये चुबीना जो थी ना, बॉस लेडी का ले साइलेंट कर दो जो बचता है वो थी और उसके बावजूद भी खुद को मतलब चने के झाड़ पर चढ़ाए घूमती रहती थी। जहाँ उसका नाम सब ले देते थे, ये मेरे से जलते हैं, ये मेरे से डरते हैं, ये वो दुनिया भर का। चाहते तो कश्मीर और करणवीर भी इस तरह का कार्ड खेल सकते थे, लेकिन नहीं। दोनों काफ़ी सिंपल, सोबर और काफ़ी सेंसिबल पदार्थ मुझे लग रहे हैं और इसीलिए इनको मैं एप्रिशिएट भी कर रहा हूँ। ऑल्दो यहाँ पर जो स्टंट था जिसमें कि सब मान करके चल रहे थे कि कश्मीर काफ़ी अच्छे से स्टंट परफ़ॉर्म करेगा, लेकिन नहीं, वो यहाँ पर पस्त हो जाता है और आदमी कब तक दम दिखाए यार। उधर भालू है, अरे भैया भालू भी मज़े ले रहा था सबके। जहाँ लग रहा था कि भाई ये लोग ना फ्लैग निकाल लेंगे तभी भालू, आई थिंक उसको शायद पीछे से कोई हिंट या कुछ इशारा वगैरह कर रहा होगा। जैसे ही वो करण फ्लैग निकालने जाए, भालू ने वापस से रस्सी खींच ली और करण के साथ-साथ उसके फ्लैग भी धड़ाम से नीचे गिरे। बाद में कश्मीर आया, उसने भी काफ़ी फाइट करी लेकिन नहीं, वो भी एक फ्लैग निकालने से ज़्यादा कुछ ख़ास कर नहीं पाया। तो पहला वाला स्टंट जीत करके करणवीर मेहरा हो जाते हैं सेफ और इस वीक अब उन्हें कोई स्टंट नहीं कर रहे हैं। अगला स्टंट आया उसके पहले ही इनकी नौटंकी भौटंकी दुनिया भर का। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि भाई साहब गोल-गोल टायर हवा में लटक रहे हैं, 2 तरफ टायर्स हैं, उन पर आरईडी, हालाँकि चोमू कुमार के अकॉर्डिंग आरईडी रेड होता है। तो जहाँ पर शालीन द बनोट है, वो कृष्णा से बातचीत करके कन्विंस करने की कोशिश करता है कि देख तेरे से ना हो तो तू मत कर, मैं तो कर लूँगा, ये वो दुनिया भर का जो अपना मतलब बाबा जी की बूटी वो दे रहा था। हालाँकि जिस तरह से शालीन यहाँ पर ये कृष्णा उर्फ जग्गू दादा के छोटे पौधे को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि शालीन जैसे पिछले वीक वो टियर गैस वाला स्टंट था, उसने स्टार्ट में गिव अप कर दिया था और वो क्या था ऑस्ट्रिच वाला स्टंट, उसमें भी शालीन ने वो दम, वो पैशन नहीं दिखाया था। ये सब देख कर के मुझे ऐसा लगा था कि शालीन ना यहाँ पर भी काफ़ी कैजुअल अप्रोच लेकर के चल रहा है। हो सकता है कि वो किसी और बाद वाले स्टंट के लिए खुद की एनर्जी सेव करना चाहता हो, लेकिन नहीं, शालीन की यहाँ पर एक्टिंग की तो भर-भर के तारीफ़ करनी पड़ेगी और शालीन कितना अच्छा एक्टर है, ये तो आप बिग बॉस 16 में भी देख चुके हैं, तो वही जो एक्टिंग है वो यहाँ पर भी दिखा रहा था। एक बार की तो मुझे ऐसा लगा कि शालीन ये स्टंट नहीं करना चाहता, लेकिन शालीन ने जब स्टंट करके दिखाया, अरे भाई साहब ऐसा दिखाया कि मतलब आँखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि इनिशियली वो शालीन जो कि लग रहा था कि काफ़ी कैजुअल तरीके से जा रहा है, वो शायद नहीं कर पाएगा, लेकिन नहीं, यहाँ तो वक़्त बदल गया, जज़्बात बदल गए क्योंकि एक बार फिर कश्मीर महाजनी जो कि अब तक का बेस्ट परफ़ॉर्मर था, वो ये वाला स्टंट भी हार जाता है, पिछला भी हार गया था, ये वाला भी हार जाता है। वहीं दूसरी तरफ शालीन भनोट जो कि पहली बार में तो वो भी गिर पड़ता है, लेकिन वापस से ऊपर चढ़ता है, फिर जंप करता है, फिर एक टायर से दूसरे टायर पर जंप करता है, फिर बैकग्राउंड में जिस तरह से श्री राम की धुन बजती है, माइंड ब्लोइंग यार। मतलब शालीन ने तो यहाँ पर दिल, जिगर, किडनी, फेफड़ा,
लीवर सब का सब जीत लिया था। मतलब इनिशियली लग रहा था कि काफ़ी कैजुअल होगा, सीरियसली नहीं लगा स्टंट को, लेकिन क्या सीरियस तरीके से उसने स्टंट परफ़ॉर्म करा। मतलब माइंड ब्लोइंग। ये वाला जो स्टंट था वो द शालीन शो अगर इस स्टंट को बोला जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और आखिरी वाला जो स्टंट था इसमें कश्मीर के सामने कौन थे? अरे नियति और ये आशीष उर्फ अनुपमा का लड़का जो कि पिछले वीक एलिमिनेट होते-होते बचा था। और पिछले वीक की ही तरह ये आशीष जो वो इस बार फिर से बच गया, क्योंकि यहाँ पर एलिमिनेशन राउंड में सबसे बॉटम पर रह गई है नियति। अब उनकी नियति में एलिमिनेट होना लिखा है या बचना लिखा है, ये आज रात के एपिसोड में पता चलेगा, क्योंकि वो सबसे कम आई थिंक 52 या 56 के आसपास ही टिड्डे मुंह से दूसरे जार में ट्रांसफर कर पाती हैं। आशीष जो रहता है आई थिंक 90 प्लस कर लेता है, और कश्मीर जो कि पिछले 2 राउंड हार करके आया था, भाई वो इतने सारे टिड्डे निकाल लेता है कि टीम गिनते-गिनते परेशान हो जाती है। देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के। ये जो बैकग्राउंड में जो म्यूजिक लगाते हैं ये लोग, ये माइंड ब्लोइंग म्यूजिक होता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। और जिस तरह से शालीन वो कृष्णा और वो जग्गू दादा के छोटे पौधे को समझा रहा था, तब भी बैकग्राउंड में वो पड़ोसन पिक्चर का एक चतुर नार बड़ी होशियार अपने ही जाल में फंसत जात नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जब आसिम और शालीन और चमू कुमार का आर्ग्यूमेंट हुआ था, तब शालीन ने कहा था नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो क्रिएटिव टीम कितनी क्रिएटिव है उसका भी आपको एग्जाम्पल देखने को तो मिल रहा है। तो कश्मीर जो है वो आखिरी वाले राउंड में सेव हो जाता है, बच जाता है, और उसके हाथ में जो खतरनाक RAD कलर का जो फंदा रहता है वो उतर करके नियति की बाहों में आ जाता है। अब नियति की नियति में एलिमिनेशन है या सेफ होना, ये तो खैर हम आज रात को देख ही लेंगे। अब आप कमेंट करके बताइएगा जिस तरह से कल रात के एपिसोड में बेस्ट वर्सेस बेस्टेस्ट आपको देखने को मिला, जहां पर करणवीर, कश्मीर, शालीन इन तीनों ही ने अपने अपने स्टंट में दम दिखाया है। हालांकि पहले 2 स्टंट में कश्मीर जो था वो पीछे रह गया, लेकिन आखिरी वाले स्टंट में जो उसने कमी पूरी कर दी, मतलब ऐसा लग रहा था कि पिछले 2 स्टंट की हार का बदला वो आखिरी वाले स्टंट में ले रहा है। जिस तरह से वो जो टिड्डे दूसरे जाल में ट्रांसफर कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि हर बॉल पर छक्के मारा, और इतने छक्के मारे कि वो जो काउंटिंग करने वाली टीम है भाई मतलब गिनती करना ही भूल गई। इतने सारे उसने टिड्डे उठा करके शिफ्ट करे। तो पिछली 2 स्टंट की हार का उसने भर भर के यहाँ पर बदला तो ले लिया, और साबित कर दिया कि क्यों वो इस सीजन का वन ऑफ द बेस्ट एक खिलाड़ी है, और क्यों सारे कंटेस्टेंट उसको एक कंपटीशन मान रहे हैं। और इन तीनों के अलावा किसी और खिलाड़ी को मतलब कुछ खास करने का मौका मिला नहीं। हाँ, ये कह सकते हैं कि मौके मिल सकते थे, कृष्णा श्रॉफ अपना दम दिखा सकती थी, लेकिन कितनी सफाई से वो स्टंट करने से बच रही हैं। और अगर वो डेंजर जोन में आती हैं तो रोहित शेट्टी अलग ही लॉजिक लेकर के आ जाता है, कृष्णा तुम्हारे पास कोई डिस्क नहीं है, लेकिन तुम वहां खड़ी रही हो, सेफ रहे हो, चलो तुम बच जाती हो। तो जो नेपोटिज्म का जो एक कवच है, उस कवच की आड़ में जग्गू दादा का छोटा पौधा जो है वो बगैर स्टंट किए भी आगे बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन नहीं, आपको ये सारी चीजें इग्नोर करनी है, और आपको एक ही पीपड़ी बजानी है कि शो स्क्रिप्टेड नहीं होता है, शो में कुछ भी नेपोटिज्म वाला एलिमेंट नहीं होता है, सारे कंटेस्टेंट स्टंट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो क्या हुआ, अगर जग्गू दादा के छोटे पौधे ने पिछले वीक डेंजर जोन में कोई भी डिस्क नहीं ली, फिर भी वो सेफ हो गई थी। और इस बार वो बातें बड़ी बड़ी कर रही थी, एवरीबडी जो कंपटीशन, एवरीबडी जो कंपटीशन। अरे कंपटीशन है तो जाकर के स्टंट करो ना, compete करो। लेकिन नहीं, नो नो यू नो कि क्रीपी क्रॉलीज या वो, नहीं नहीं नहीं, आई एम सेविंग माय एनर्जी। तो भाई ये सब आपको भी दिख रहा है कितनी सफाई से कृष्णा श्रॉफ को प्रिविलेज पर प्रिविलेज दिए जा रहे हैं। खैर जो भी हैं आपके ओपिनियन इन सारी बातों के बारे में, और जो कल बेस्ट वर्सेस बेस्ट हुआ उसके बारे में आपके क्या है ओपिनियन, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आपने समय निकाला और वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।